तो तुम्हारा गलती से नसीब अच्छा रहेगा तो ये क्या होगा, तुम्हारे भी एग्जाम में आ सकता है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर 2 है। थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं सबसे पहले लेट जाएंगे तो क्या करेंगे, ये कैसे मजा करेगा, अरे क्रॉस करके तो ये क्या हो जाएगा। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है उसका डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा, ये दोनों डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो ये 2008, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, फिर 14, 18, 20, 22 ये सारे ईयर्स में पूछा जा चुका है और ये सारे नोट्स इसके सारे पीडीएफ तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या लिखा है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन थीटा, एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय क्या इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा देखो ये कौन सा इक्वेशन है, देखो तो तुम्हारा गलती से नसीब अच्छा रहेगा तो ये क्या होगा, तुम्हारे भी एग्जाम में आ सकता है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर 2 है तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा देखो तो सेपरेट इक्वेशंस क्या होगा, उसका डायग्राम समझो। कहने से अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो ऐसे दो सेपरेट इक्वेशंस होंगे, वो कहां से बाय डिफॉल्ट पास हो रहे होंगे, ओरिजिन से, राइट, क्योंकि ये होमोजेनियस है और इनके बीच में एंगल कितना दिया है, थीटा, राइट। इसका सेपरेट इक्वेशन भी समझ सकते हैं, क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1x प्लस c का वैल्यू कितना होगा 0, व्हाट इज c, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस के साथ कितना वैल्यू बना रहे हैं, कितना होगा 0। सेम इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू m2x, मच्चू x मतलब m2। ये दोनों के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा। अच्छा ये दोनों के बीच में एंगल जो थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इसमें दो चीज चाहिए, m1 m2 और m1 माइनस m2, यही दोनों हम लोगों को फाइंड करना रहेगा। तो देखो वहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट जाएंगे तो क्या करेंगे, लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा, रिप्रेजेंटेड बाय तुम्हारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज दिस, राइट, इक्वल्स टू ये स्लोप्स हो गया m1 एंड m2। अच्छा ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसका मुझे स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, स्लोप में क्या क्या वैल्यू तुम्हें पता है, जैसे कि याद है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2h/b, राइट। और इसमें एक और तुम्हें पता है क्या, m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है, याद है a/b, राइट। ये दो फॉर्मूला पता है मुझे, m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h/b, m1 m2 क्या होता है a/b, राइट। तो देखो m1 माइनस m2 चाहिए, ये दोनों को हेल्प से निकालेंगे, कैसे, ऐसा समझो। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बेसिक बता दूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्लस 2ab। अभी मुझे ना यहाँ पे देखो m1 m2 है तो अगर मुझे इसमें क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b द होल स्क्वायर चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, माइनस, राइट, माइनस 2ab। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने बोला a प्लस बी द होल स्क्वायर बनाना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, कहने से प्लस 2ab होता, प्लस 2ab होता तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा प्लस 2ab क्या भी करना पड़ेगा, माइनस 2ab, राइट। तो देखो क्या हो गया, इसको इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। अच्छा माइनस 2ab कितना होगा, माइनस 4ab। मतलब मुझे इसमें क्या रिलेशन मिल गया, a प्लस बी मतलब देखो सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, ये तीनों में रिलेशन का क्या गया, फॉर्मूला। तो यही यूज करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे,
m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा m1 और m2 ये दोनों क्या किया मल्टीप्लाई। चलो जैसे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं m1 प्लस m2 पता है देखो m1 प्लस m2 कितना है माइनस 2h बाई बी द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 का वैल्यू कितना है a बाई बी राइट। चलो इसको सिंप्लीफाई करो इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 2 का 4 h का h स्क्वायर और ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया तुम्हारा 4a डिवाइड बाई बी। अच्छा मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो b से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अच्छा डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एक साथ लिख सकता हूँ ना तो देखो एक साथ क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 4h स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा माइनस 4ab द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में दोनों का सेम हो जाएगा तो क्या हो गया b स्क्वायर। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है देखो 4 भी कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या नहीं कॉमन है ठीक है। चलो तो जो कॉमन है वही ले लेते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा यहाँ से लिखा मैंने 4 कॉमन यहाँ पे क्या होगा h स्क्वायर और यहाँ पे 4 क्या तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचा माइनस यहाँ पे क्या जाएगा सिर्फ ए बी द होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। मुझे द होल स्क्वायर नहीं चाहिए सिर्फ क्या चाहिए m1 माइनस m2 तो m1 माइनस m2 कैसे मिलेगा m1 माइनस m2 देखो स्क्वायर है तो क्या लेंगे स्क्वायर रूट देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा ये तो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय क्या है बी स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो ये 4 बाहर आएगा तो क्या होगा च्यू ये तो बाहर नहीं आएगा ना तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा बी स्क्वायर भी बाहर आएगा तो क्या होगा b और साथ में यहाँ पे साइन क्या रहेगा प्लस और माइनस क्यों क्योंकि देखो ये क्या था क्वाड्रेटिक मतलब कितने रूट्स 2 रूट्स देगा इसलिए लिखा प्लस और माइनस। ये देखो ये वैल्यू किसका आ गया मुझे m1 माइनस m2 का वैल्यू। अच्छा m1 माइनस m2 आ गया देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ m1 m2 वैल्यू पता है ऑलरेडी पता है देखो m1 m2 का वैल्यू क्या है a बाई बी। बस इस फॉर्मूले में क्या करेंगे पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे देखो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मतलब क्या देखो ये क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ध्यान से देखो m1 माइनस m2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी द होल डिवाइड बाय क्या है b और ये देखो द होल डिवाइड बाय ये वाला लाइन इधर का है 1 प्लस क्या है m1 m2 का वैल्यू क्या है a बाय b। अभी देखो इसके जो प्लस इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब कितना 1 तो देखो ये कैसे मजा करेगा अरे क्रॉस करके तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ यहाँ पे क्या है अच्छा ये देखो प्लस और माइनस है तो क्या लेंगे इसका सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा च्यू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा h स्क्वायर माइनस ए बी द डिवाइड बाय बी। अब यहाँ पे देखो द होल डिवाइड बाय ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा b और ये 1 यहाँ पे होगा 1 इंटू 1 इंटू ए हो गया और यहाँ पे b 1 जा b राइट इतना क्लियर। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम तो ये देखो b जानो तो देखो बच्चा मेरा क्या यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा tan थीटा तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड ऑफ यहाँ पे क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी द होल डिवाइड बाय देखो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए मतलब सेम हो गया तो ये क्या होगा a प्लस बी। ये देखो ये तुम्हारा जो था प्रूफ करना था लास्ट में सेम लाइन क्या कर देने का लिख देने का और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ गया है। सेकंड थ्योरम देखो क्या लिखा है ठीक है सेकंड थ्योरम क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड x and y इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट क्या करेगा पेयर ऑफ लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा और कहां से पास होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। कंडीशन क्या है h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखो पहले क्या करने का पहले कंसीडर कर लेंगे कंसीडर क्या करेंगे हम लोग कि यही वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है मतलब कंसीडर कर लो कि जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y क्या है यही वाला है पहले ये रिप्रेजेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट कंसीडर क्या करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन राइट क्या जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री
ऑफ डिग्री क्या होगा 2, डिग्री 2 इन x एंड y इज क्या लिख देंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 में क्या है, यही वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत इजी होता है, इसमें दो कंसीडर करने का केस। ठीक है, दो कंसीडर करेंगे केस। ठीक है, केस 1, केस को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाल 1 और बाल 2, दो बात करेंगे हम लोग। अच्छा देखो, केस 1 में क्या कंसीडर करिए, होमोजेनियस इक्वेशन है, कंसीडर किया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो b का वैल्यू है ना, इसी को दो कंसीडर करना है। पहला क्या करना है, b का वैल्यू इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टाइम नॉट इक्वल्स टू 0, दो बार कंसीडर करने का प्रूफ हो जाता है। तो देखो लेट, अगर पहला बार क्या हुआ, b का वैल्यू 0, तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax² प्लस 2hxy। अच्छा b का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अच्छा देखो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, क्या कॉमन दिख रहा है, देखो x, राइट, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ax प्लस x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2hy इक्वल्स टू 0, राइट। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0, तो ये क्या हो गया कंबाइन इक्वेशन। तो इसके सेपरेट इक्वेशंस क्या होंगे, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेपरेट इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, पहला या तो x का वैल्यू 0 होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा ax प्लस 2hy का वैल्यू इक्वल्स टू 0। अच्छा ये देखो, ये दोनों के दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास होंगे, कैसे, अच्छा ओरिजिन से पास कब होते हैं, जब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है, उसमें c टर्म क्या हो जाए 0, मतलब ax प्लस by होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो ax प्लस by प्लस c है, क्या नहीं ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, these line are passing through, क्या लिखेंगे passing through origin। बस ये पहला कंडीशन हो गया। अभी देखो केस 2 क्या रहेगा, तुम्हारा ये केस 1 था, अभी क्या लिखेंगे हम लोग केस 2। ठीक है, तो केस 2 क्या लिखेंगे हिंदी में, बाल्टो। ठीक है, बाल्टो तुम्हारा क्या होगा, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे क्या आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो होमोजेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, राइट। अभी देखो इसमें स्टेप क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग b² बनाना है, तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाइंग बाई क्या करूंगा b से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो सबको मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा abx², यहाँ पे भी होगा, तो देखो 2h टाइम्स bxy, यहाँ पे b आ गया, ये xy का xy। अच्छा यहाँ पे b इंटू बी क्या होगा b² y²। अच्छा 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, राइट। अभी देखो ये दो टर्म को रखो, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे देखो ये पहले चाहिए तो लिखा इधर b² y² प्लस ये क्या है 2h टाइम्स bxy प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे माइनस abx², राइट। अभी देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना है पता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो देखो अगर मेरे लिए a² काम कर रहा है तो प्लस ये क्या होना चाहिए 2ab। अच्छा by देखो, by ध्यान से देखो, ये b और y मतलब ये a है, मेरे पास b क्या होना चाहिए hx का स्क्वायर ना, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा एडिंग। ठीक है, एडिंग h² x² ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, बोथ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये b² y² प्लस 2hbxy प्लस ऐड क्या करो h² x², ये साइड भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा h² x² माइनस abx²। क्लियर, चलो इसको द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं सो दैट और अच्छे से समझेगा। तो इसको लिखो by द होल स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या होगा 2, व्हाट इज a by, चलो तो मैं एक बार लिखता हूँ, देखो by फिर होता है b, व्हाट इज b hx प्लस b² bx मतलब क्या होगा hx द होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे x² और यहाँ पे भी x², तो मैंने x² कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा ये h² और यहाँ पे क्या होगा माइनस ab, राइट।
तो देखो ये कौन सा हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a व्हाट इज a, by प्लस b क्या है तुम्हारा, hx द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी। इतना क्लियर, ध्यान से देखो, इतना आ गया तो फिर आगे भी तुम्हारा आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर ये भी है, अच्छा इसको भी मुझे द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी वाई प्लस एच एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये तो स्क्वायर है, अच्छा ये किसका स्क्वायर है, तो याद रखने का जो किसी का नहीं होता वो अपने रूट का होता है, बाप का नहीं, रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको दोनों को द होल स्क्वायर लिख सकते हो एक साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बी वाई प्लस एच एक्स द होल स्क्वायर, और ये इसको द होल स्क्वायर समझो, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो देखो माइनस क्या लिखा, एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ऐसा क्यों लिखा, देखो फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, बी वाई प्लस एच एक्स, ए प्लस बी क्या है, एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए क्या है, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस बी क्या होगा, एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन से फॉर्मेट में गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, ये 0 इसके फॉर्मेट में गया, राइट। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से और यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, x, सेम यहाँ से क्या आएगा x, तो बस उसको उसमें लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाई प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो h, यहाँ से x गया तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स, राइट, ये a प्लस बी हो गया इनटू a माइनस बी, यहाँ पे सेम बी वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा, h माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसा क्यों लिखा, देखो फॉर्मेट कौन सा क्वेश्चन बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई, सेम ए एक्स प्लस बी वाई। यार इक्वेशन में ध्यान में रखो, समझो, अगर मैंने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमेशा जो लाइन होगा इक्वेशन, ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, क्योंकि c का वैल्यू क्या है इसमें, 0। तो देखो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस है और पासिंग थ्रू किधर होगा, इक्वेशन ओरिजिन से। तो क्या लिखूंगा, अबाउ इक्वेशन क्या होगा, अबाउ इक्वेशन इज पासिंग थ्रू, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। सो देखो दो कंडीशन यहाँ पे हो गया, इतना ही लिखने का लास्ट में, ठीक है। तुम्हारा ये दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 0, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 है, मतलब क्या, या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो चाहिए तो लास्ट में लिख लो क्या होगा, सेपरेट इक्वेशंस आर, देखो ये इक्वल्स टू 0, तो ये होगा ना ए एक्स, मतलब क्या होगा, h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, या ये ए एक्स प्लस बी वाई मतलब ये हो गया बी वाई इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा सेपरेट इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स मतलब h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या आ गया इसका सेपरेट इक्वेशन। सेम देखो यहाँ पे भी हम लोग पहले वाले में भी क्या किए थे, ये दोनों सेपरेट इक्वेशन निकाले थे, ये भी सेपरेट इक्वेशन है, ये ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है, ये देखो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में। तो दोनों क्या होगा, सेपरेट इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दो ही थ्योरम ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों थ्योरम बहुत बार एग्जाम में आया है। सो मेक श्योर थोड़ा प्रैक्टिस करो, दोनों आ जाएगा।